गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन के माध्यम से समझेंगे कि सर्वनाम कितने हैं, इसके कितने भेद हैं और सर्वनाम कहते किसे हैं। तो आपका क्या हो गया चैप्टर सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सबसे पहले परिभाषा समझिए। कहता है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपने संज्ञा पढ़ा था कि संज्ञा मतलब कि महानाम। संज्ञा एक प्रकार का क्या है, महानाम है, यानी नाम को ही क्या कहते हैं संज्ञा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, भाव के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा। अब उसके बदले में जिसका प्रयोग किया जाएगा वही क्या हो जाएगा सर्वनाम। समझे ना। संज्ञा जैसे आप लोग संज्ञा हुए, हम हुए। यहाँ पे इस क्लास में जितना कुछ दिख रहा है आपको प्रत्येक चीज संज्ञा हुआ, क्योंकि प्रत्येक का अपना अपना क्या है नाम है। अब उसके बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग कर देंगे वही क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। जैसे भी देख लीजिए, कहता है कि जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए, इससे पता नहीं चल पा रहा है कुछ। अब इसको वाक्य में थोड़ा सा प्रयुक्त करेंगे तब पता चलेगा। कहता है कि उदाहरण स्वरूप, इसमें उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है कि राम एक लड़का है। ठीक है, आपका उदाहरण है कि राम एक लड़का है। अब यहाँ पे बताइए तो राम क्या है संज्ञा। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद दे देंगे कि राम पढ़ने में तेज है, राम कड़ी मेहनत की है, राम को अवश्य सफलता मिलेगी। बार बार राम 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 आता है तो अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, राम के बदले में किसका प्रयोग किए वह का, उसके बाद किसका किए उसने का, उसके बाद किसका किए उसे का। तो ये जो राम के बदले में जो आया ना इसी को कहेंगे सर्वनाम। क्लियर है। तो समझ गए ना कि सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण समझ ही गए कि राम एक लड़का है, राम हो गया संज्ञा, उसके बदले में वह आया, फिर उसने आया, फिर उसे आया, है ना। कि अब मान लो यहाँ वह, उसने और उसे के बदले राम 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 ही रहता तो वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। तो इसलिए हमेशा संज्ञा का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। संज्ञा के बदले किसका प्रयोग होता है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब आगे है, कहता है हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। कितने हैं 11। जैसे में देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। इसको याद रख लेना है। ये 11 मूल क्या हो गए सर्वनाम हो गए। कहता है मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है सर्वनाम के कार्य। कहता है सर्वनाम के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, सर्वनाम के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। पहला है आपका कि संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है। ठीक है, संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह क्या है नाम है। ठीक है, वहां सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो। अब देखिए कैसे, जैसे दिया हुआ है कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, सीता अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे देख लो, राम क्या हो गया संज्ञा, क्या हो गया सीता संज्ञा। एक देखो यहाँ पे कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है। अब कोई पूछ दे कि मतलब कोई पूछा राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। कौन है वो, तो वह मेरा भाई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि राम अच्छा लड़का है, राम मेरा भाई है। राम के बदले क्या आ गया वह। समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे सीता अच्छी लड़की है, अच्छी तो है बट कौन है वो, तो मेरी बहन है। आपकी कौन लगेगी, तो वह मेरी बहन है। क्या आया सीता के बदले वह। तो देख रहे हैं ना, इसमें वही ना कहता है कि वहां सर्वनाम किसी भी वस्तु का क्या कराता है बोध कराता है। ठीक है, अब आगे है पॉइंट नंबर 2 है आपका कि सर्वनाम नामों यानी संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है। यानी सर्वनाम का काम है कि संज्ञा का जो पुनरुक्ति यानी बार बार अगर संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसको सर्वनाम आके क्या कर देता है रोक देता है। क्योंकि बार बार अगर आप संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वो देखने में भी, लिखने में भी और सुनने में भी सुंदर नहीं लगता। तो उसकी जो पुनरुक्ति होती है ना किसकी संज्ञा की, किसकी संज्ञा की पुनरुक्ति, उसको सर्वनाम क्या कर देता है रोक देता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे पुनरुक्ति दोष, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन बीए में पढ़ता है, मोहन पढ़ने में तेज है। जरा बताइए तो कैसा लगा सुनने में, अच्छा नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष रहित, अब थोड़ा सा दोष रहित करते हैं इसको। ये दोष है बार बार मोहन 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 मोहन, अच्छा नहीं लग रहा है ना, यानी बार बार संज्ञा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए दोष रहित करते हैं, मोहन अच्छा लड़का है, वह बीए में
पढ़ता है वह पढ़ने में तेज है। अब देखिए वाक्य की सुंदरता, है ना। तो इस तरह संज्ञा के जगह सर्वनाम आके कहीं ना कहीं क्या कर देता है, सुंदर बनाने का काम करता है। ठीक है, वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। यानी ये हो गया दोष रहित और ये है दोष युक्त। ये वाक्य इसको मानेंगे दोष युक्त, इसको मानेंगे दोष रहित। कि यहाँ पे मोहन के बदले देख लो क्या आ गया, वह आया ना, आया ना, वह पढ़ने में तेज। तो यहाँ पे वह ये हो गया सर्वनाम और मोहन हो गया संज्ञा। बट सर्वनाम आया किसके बदले में, मोहन के बदले में। समझ गए। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 कहता है सर्वनाम आदर अनादर या छोटे बड़े का बोध कराता है। सर्वनाम का काम है आदर या अनादर, यानी छोटे और बड़े का भी बोध कराना। ये सर्वनाम का काम है, संज्ञा का काम नहीं है। संज्ञा का काम है बस नाम, कोई ना कोई नाम ही रह सकता है। बट सर्वनाम जो है ना छोटे बड़े का भी बोध कराता है। कैसे, आप मेरी बहन है, तू मेरी बहन है। दोनों वाक्य में अंतर है और दोनों वाक्य के सर्वनाम में भी क्या है, अंतर है। कैसे, देखिए, जैसे आप मेरी बहन है आदर या बड़े का बोध कराता है। आप हम किसको कहते हैं, जब हमसे कोई बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, आप। उसके बाद दिया है तू मेरी बहन है, अनादर या छोटे का बोध कराता है। कभी अब यहाँ पे अनादर का तात्पर्य ये नहीं कि हम किसी का बेइज्जत कर रहे हैं, यहाँ पे समझने के लिए अनादर शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम जो है अपने से छोटे को क्या कह के बुलाते हैं, तू कहते हैं ना, तुम, यानी अपने से छोटे को, बड़े को तू या तुम तो नहीं कह सकते। तो इस तरह से देख लो यहाँ पे आदर अनादर का भी बोध हुआ और बड़ा और छोटा का भी बोध हुआ। यानी यहाँ पे आप से हो गया आपको बड़ा का बोध यानी आदर का बोध, तू से हो गया छोटा का बोध। समझ गए ना। सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। कैसे, कहता है यह लड़का है ये लड़के है, इसमें निकटता का बोध हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी वाक्य में अगर यह या फिर ये का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो चीज आपके नजदीक आसपास कहीं है जिसे आप अपनी नजरों से देख रहे होते हैं। तो आज के बाद दिमाग में बिठा लीजिए कि ये शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर यह शब्द का प्रयोग करेंगे जो आप वास्तव में देख रहे हैं, आपके सामने है। ऐसे नहीं कि हर चीज में यह लगा देंगे और ये लगा देंगे, समझे ना। कहने का तात्पर्य यह कि वे और वह शब्द का मतलब होता है कि दूरी का बोध, यानी दूर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, दूर है, जिसके लिए हम वे और वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना कि यहाँ पे यह और ये हो गया निकटता का और वे और वह हो गया दूरी का। यानी ये सर्वनाम जो है दूरी और निकटता का बोध कराता है। अब आगे है कहता सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है, यानी निश्चित और अनिश्चित। जैसे उसे बुलाओ, निश्चित का बोध हो रहा है। उसे बुलाओ यानी हमको उससे कोई जरूरी काम है इसलिए हम करें कि उसे क्या करो, यहाँ पे बुलाओ। उसके बाद किसी को बुलाओ, यहाँ पे अनिश्चित का बोध रहा है। किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ, इतना सारा बच्चा है, कहेंगे उसे बुलाओ, इशारा दे देंगे उसे बुलाओ तो आप बुला के लाओगे। कहेंगे किसी को बुलाओ तो मन में हो जाएगा किसको बुलाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसे से निश्चित का पता चल रहा है, बट किसी से यहाँ पे किसी को बुला अनिश्चित का बोध हो रहा है। समझ गए ना। अब अगला है पॉइंट नंबर 6 कहता है सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। प्रधान और आश्रित वाक्य कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। बिना विचारे जो करे, ये क्या हो गया, कौन सा वाक्य मानेंगे, इसको आश्रित मानेंगे या फिर आप प्रधान मानेंगे जी। ये हो गया आपको बिना विचारे जो करे प्रधान वाक्य। उसके बाद ना आया कि सो पीछे पछता है, तो यहाँ पे बिना विचारे जो करे ये हो गया प्रधान वाक्य का सर्वनाम और सो पीछे पछता है ये सो हो गया आपको आश्रित वाक्य का जो है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तरह से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ने का काम कौन किया, यहाँ पे जो और सो किया ना। तो यहाँ पे बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, इससे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो करे और सो ये क्या किया, जोड़ने का काम किया। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। आगे दिया है सर्वनाम जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। जैसे जिज्ञासा, किसी बात की जानने की इच्छा हो, जैसे कौन आया, तुम्हें क्या चाहिए। अब मान लो यहाँ पे हम कौन कह के किसी को पुकार रहे हैं कि कौन आया, जैसे घर में बैठे हैं कोई गेट खोलता है, बस कान में आवाज गई तो क्या कहते, कौन आया, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ये जो कौन शब्द का प्रयोग किया गया ना, ये कौन सर्वनाम का, इससे किसका पता चल रहा है, जिज्ञासा का, है ना। जैसे कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, कोई आ गया अंदर तो फिर कहते क्या चाहिए, यानी क्यों आए, तो ये कौन
क्या जो आया वो मन में कहीं ना कहीं किसका जो है सो बोध करवाता है, जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करवाता है, भाव प्रकट करवाता है। तो इस तरह से जिज्ञासा भी को भी ये अभिव्यक्त करने का काम करता है। क्लियर? तो सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं? 6 भेद है। पहला बोलिए, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। समझ गए? कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अच्छा, पुरुषवाचक को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। निश्चयवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव, अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक फ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 6 हो गए आपको सर्वनाम के भेद, और इन 6 नामों को क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है आपका? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का पहला भेद है, कहता है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे में उदाहरण है मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी। ये तो हो गया आपको शब्दों में। अब थोड़ा वाक्य में समझते हैं। उदाहरण है कि मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब इस वाक्य में आपको ये समझना होगा कि किससे सुनने वाले, बोलने वाले और जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध होता है। जैसे में मैंने, इससे किसका बोध हुआ? बोलने वाले का बोध हुआ। किसका हुआ? बोलने वाले का। ठीक है। आपको किसका? सुनने वाले का। ठीक। और उसकी, जिसके विषय में। वेरी गुड। तो मैंने से क्या पता चल रहा है? बोलने वाले का। आपको से क्या पता चल रहा है? सुनने वाले का। और उसके से क्या पता चल रहा है कि कोई यहाँ पे नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी को कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अगला है, कहता है कि नोट दिया हुआ है कि इस बात का ख्याल रखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष, सजीव निर्जीव सभी के लिए। समझ गए ना? अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं समझना है कि खाली पुरुषों के लिए ये होगा प्रयोग। नहीं, पुरुषवाचक का मतलब हो गया कि स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने शब्द का प्रयोग क्या सिर्फ पुरुष करते हैं? तो आपको और उसके क्या सिर्फ पुरुष करते हैं? स्त्रियां भी करती है। तो तात्पर्य ये हो गया कि पुरुषवाचक का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। समझ गए? चलिए अब अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। अब देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद। पहला बताइए, यानी नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट, यानी उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन एंड अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ये हो गए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। क्लियर? अब है उत्तम पुरुष। ठीक है। पहला कहता है मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है। यानी यहाँ पे जो मैं, मैंने, हम, हमने, ये सारे जो आप शब्द देख रहे हैं, ये सारे सर्वनाम जो देख रहे हैं, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। जैसे मैं आम खाता हूँ, जैसे हम भारतवासी हैं, तो ये मैं आपको क्या हो गया? उत्तम पुरुष तो हुआ, बट कौन सा वचन? एक वचन, क्योंकि मैं से एक अकेला का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक वचन। दूसरा, हम भारतवासी हैं, हम भी उत्तम पुरुष है, बट उसमें हम में क्या मानेंगे? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि हम से पता चलता है कि एक से क्या है? अधिक है, एक से अधिक है। तो समझ गए ना कि ये उत्तम पुरुष तो होगा, बट इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। कहता है तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके आदि को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू अच्छा है, तुम अच्छे हो, तो कहेंगे तू अच्छा है या तुम लोग अच्छे हो, तो आप लोग सुन रहे हैं, यानी प्रयोग किसके लिए हुआ? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं?
सुन रहे हैं। तो यहाँ पे तू मध्यम पुरुष हुआ, बट मध्यम पुरुष में कौन सा वचन? एक वचन। तुम मध्यम पुरुष हुआ, पर मध्यम पुरुष में कौन सा वचन? बहुवचन। तो आज के बाद जो अपना लोग क्या करते हैं, सबको बोलते हैं तुम इधर आओ, अरे तुमने खाया, तुम कर क्या रहे हो? यानी तुम जो प्रयोग करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, तो ये प्रयोग करना हमारा क्या है? गलत है। प्रयोग क्या करेंगे कि तू सुनो, तूने खाया, ऐसे कहेंगे। तू कर क्या रहा है? तू पढ़ा कि नहीं? तू आज का वर्क किया कि नहीं? तो इसका मतलब हम किसी एक को बुला रहे हैं, और तू का प्रयोग अपने से छोटे के लिए ही होगा, बड़े के लिए नहीं होगा। समझ गए ना कि तू और तुम में क्या अंतर है? तू का प्रयोग एक वचन और तुम का प्रयोग बहुवचन। क्लियर? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद क्या था? प्रथम पुरुष, दूसरा क्या था? मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। कहता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि वक्ता, श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब अभी मैं क्या हुई? वक्ता, आप लोग क्या हुए? श्रोता। तो कहता है वक्ता श्रोता से जिनकी चर्चा करता है, अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां पे उपस्थित ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वह मोहन होगा, ठीक है, वे अच्छे लड़के थे, उसका भाई आया है। अब थोड़ा सा समझिए, वह मोहन होगा, वे अच्छे लड़के थे, उसका भाई आया है। अब इसमें समझिए कहा क्या जा रहा है कि वह मोहन होगा, वह जो है आपको अन्य पुरुष है, बट कौन सा वचन? क्योंकि वह मोहन से एक का पता चल रहा है। वे लड़के अच्छे थे, वे अन्य पुरुष है, बट कौन सा वचन? बहुवचन। वे मतलब एक से अधिक। उसका भाई आया है, उसका अन्य पुरुष है, बट कौन सा वचन? तो समझ रहे हैं ना कि वचन के साथ, सॉरी, आपको सर्वनाम के साथ साथ प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष समझने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन एक वचन कहलाएगा, कौन बहुवचन कहलाएगा। क्लियर? तो एक बार रिपीट कर ले। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? बोलने वाले को। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? सुनने वाले को। और उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? बात की जा रही हो। समझ गए? जी जी जी। प्रथम पुरुष जो बोलता है, बोलने वाले को। मध्यम पुरुष जो सुनता है, सुनने वाले को। और उत्तम पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वो वहां पे उपस्थित ना हो। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब एक में आपने क्या पढ़ लिया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 वेदों में आपको पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कहता है कि जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे, आप। अब इससे जैसे यह से क्या पता चल रहा है? निश्चित। वह, ये, वे, आप। कहता है कि निश्चित व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, भाव का बोध हो, उसे ही हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो कि आपने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि वह और वे से किसका पता चल रहा है? दूरी का पता चल रहा है। बट दूरी का पता चल तो रहा है, देखो पीछे आपने भी जस्ट पढ़ा कि यह और ये से पता चल रहा है निकटता का, और वह और वे से पता चल रहा है दूरी का। बट दोनों ही निश्चित है, दोनों को हम क्या करते हैं? जानते हैं, देख रहे होते हैं, पहचानते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण आपने देख ही लिया। क्लियर? चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहते हैं कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है? कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध क्या हो? नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ चाहिए, क्या पता चल रहा है? कहेंगे कुछ चाहिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या चाहिए आपको। कोई आया है, पूछेंगे कौन आया? तो कोई आया होगा, कोई आया है, कौन आया है? कोई अता पता नहीं, यानी निश्चितता का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। कहता है जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन, ये उदाहरण हुआ शब्दों में सर्वनाम का। अब वाक्य में समझिए कि जो करेगा सो भरेगा। तो इस वाक्य में कौन सा ऐसा सर्वनाम है, कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चल पा रहा है कि जोड़ने का, संबंध का स्थापित करने का काम कर रहा है? कौन? जो, सो। समझ गए ना? तो ये हो गया आपको संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब अगला है
अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसको क्या कहेंगे? जैसे में कौन क्या, जैसे कहेंगे कि वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, क्या तुमने आज पढ़ा, क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कौन क्या। ये तो शब्दों में हो गया, ये उदाहरण सर्वनाम का, बट इसको थोड़ा सा वाक्य में बनाएंगे तो कहेंगे क्या कि कौन है वह, या फिर क्या आज आपने अपना वर्क कंप्लीट किया, क्या आपने आज पढ़ा था, तो क्या आपने पढ़ा था, क्या कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो यानी ऐसा सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछे जाने का, प्रश्न का बोध हो, उसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप स्वयं, अब जैसे कहेंगे मैं स्वयं खाऊंगा, तो स्वयं खाऊंगा से किसका पता चल रहा है? स्वयं का, निज का, अपने आप का। जैसे मान लो कहेंगे चलो मैं घर छोड़ देता हूँ या घर छोड़ देती हूँ, तो क्या कहेंगे? मैं खुद ही चला जाऊंगा या मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुद ही किसका पता चल रहा है? या मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, किसका पता चल रहा है? निज का। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा सर्वनाम जिसे निजी, है ना, निजता का, निजी का पता चले उसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर? चलिए, हो गया आपको क्या खत्म। और आप लोगों को भी कहेंगे कि अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। धन्यवाद।